व्यूअर, हम अभी राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप के घर के सामने खड़े हैं और हमारा ख्याल है कि वो घर के अंदर हैं। यहाँ वॉशिंगटन से अभी हमें ये बेहद ज़रूरी खबरें पहुँच रही हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के घर के चारों ओर आग भड़का रहे हैं और राष्ट्रपति वाली कार पर पत्थरबाजी हो रही है। सड़कें उबल रही हैं, नारे नहीं रुक रहे और हजारों की तादाद में लोग हर तरफ से बह रहे हैं। आज के प्रदर्शन सामान्य नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ी विरोधी लहर थी जो राजधानी से लेकर अमेरिकी राज्यों और शहरों तक फैल गई। एक ही नारे के तहत, ला लिल मुलूक यानी बादशाहों के खिलाफ, ये नारा जो मुख्य चौकों से शुरू हुआ पूरे देश में गूंज उठा। वॉशिंगटन से डलास तक, उत्तरी शहरों से दक्षिणी शहरों तक लाखों अमेरिकी एक ही दिन में 3000 से ज्यादा प्रदर्शनों में निकल आए। ये दृश्य पिछले कई सालों की सबसे बड़ी विरोधी लहर में से एक कहा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का संदेश साफ और स्पष्ट है, ट्रंप की नीतियों का इनकार और उस रास्ते का इनकार जो वो देश को और ज्यादा संकटों की तरफ धकेल रहे हैं। अमेरिकी सड़क आज सिर्फ एक वजह से नहीं, बल्कि कई वजहों के जमा होने से फट पड़ी है। महंगाई का बढ़ना, इमिग्रेशन की नीतियां और नई जंग की बातों का बढ़ता जिक्र, ये सारे कारक मिलकर जनता के गुस्से को सड़कों पर लाए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने हमें गुस्से भरी आवाज में बताया, हमें कुछ करना होगा, ट्रंप इस तरह जारी नहीं रह सकता, देश गिर रहा है। वॉशिंगटन में खास तौर पर मांगे सिर्फ नीतियों के खिलाफ विरोध तक सीमित नहीं रहीं। कुछ आवाजें ऊंची हुईं कि राष्ट्रपति और उनकी प्रशासन के लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। बहुत से प्रदर्शनकारी महंगाई और बाहरी तनाव के बीच संबंध जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आम अमेरिकी नागरिक इसका सीधा नुकसान उठा रहा है। एक शरीक ने कहा, हर चीज बदतर होती जा रही है। नई जंग में जाना इस महंगाई के साथ अमेरिकियों के लिए एक थप्पड़ की तरह है। इसलिए मैं आज निकल आई हूँ कि प्रशासन जो कर रही है वो नाकाबिले कबूल है। डलास में प्रदर्शन मैदान में तनाव में बदल गए, जहां प्रदर्शनकारियों और ट्रंप के समर्थकों के बीच जुबानी झड़पें और हाथापाई हुई, जिस पर पुलिस को दखल देना पड़ा। मिनेसोटा में हजारों लोग मां नहन अक्वा यानी मिलकर हम मजबूत हैं के नारे के तहत निकले। उनका संदेश साफ था, हमें जंग नहीं चाहिए और ना ही गलत नीतियों का नुकसान भुगतना चाहिए बिना किसी साफ प्लान के। इन प्रदर्शनों के फैलाव और लाखों लोगों की भागीदारी के साथ ये विरोधी आंदोलन एक ताकतवर राजनीतिक दबाव बनता जा रहा है, खासकर कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों के करीब। प्रदर्शनकारी समझते हैं कि ये विरोध सिर्फ नारे नहीं, बल्कि जंग के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ और एक ऐसे राजनीतिक रास्ते के खिलाफ सीधा संदेश है जिसे वो देश के भविष्य के लिए खतरनाक मानते हैं। यहाँ वॉशिंगटन से कहा जा सकता है कि अमेरिकी सड़क एक अभूतपूर्व उबाल का शिकार है और दृश्य आने वाले दिनों में और ज्यादा तीव्र हो सकता है। मैं यकीन रखती थी कि ईरान इस जंग में हमें हरा देगा, जैसा कि इजराइल अपनी पिछली जंग में हारा था। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो सत्ता से इस्तीफा न दे दे और हम अभी ट्रंप के घर का घेराव कर रहे हैं। जी हाँ व्यूअर, हम आपको ये दृश्य और जरूरी खबरें सीधे घटना के केंद्र से और लाखों के प्रदर्शनों के अंदर से पहुंचा रहे हैं। हम अभी एक असाधारण और बेमिसाल दृश्य के सामने हैं। प्रदर्शनकारी ट्रंप के घर और व्हाइट हाउस का घेराव कर रहे हैं, नारे सड़कों को हिला रहे हैं और संदेश एक ही है जो नहीं बदल रहा, ला लिल हर्ब यानी जंग के खिलाफ, ला लिल हर्ब अला ईरान यानी ईरान पर जंग के खिलाफ। घंटों से बड़ी मानवीय लहरें अमेरिकी सड़कों पर बह रही हैं, न सिर्फ एक शहर या एक राज्य में, बल्कि बड़े बड़े शहरों में, वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया से शिकागो, सैन डिएगो से लॉस एंजलिस तक और कई दूसरे शहरों में चौक और सड़कें हजारों, लाखों, बल्कि करोड़ों गुस्से वाले लोगों से भर गई हैं। ये दृश्य कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि जनता के गुस्से का एक बड़ा फटना है। लोग आज इस एहसास के साथ निकले हैं कि देश को एक नई जंग की तरफ धकेला जा रहा है और कोई उन्हें एक ऐसे बाहरी झगड़े में घसीटना चाहता है जो आम अमेरिकी नागरिक के हित में नहीं है। जो नारे हम सुन रहे हैं वो जंग की सख्त मुखालफत कर रहे हैं। बैनर साफ कह रहे हैं, जंग रोक दो,
हमारा भविष्य मत तबाह करो, काफी हो गई जंगें, हमें जिंदगी चाहिए न कि मिसाइलें। बहुत से प्रदर्शनकारी चीख रहे हैं कि उनका देश ऐसे फैसलों के पीछे चल पड़ा है जो अमेरिकी हितों की नुमाइंदगी नहीं करते और वो इसका राजनीतिक, आर्थिक और इंसानी नुकसान नहीं भुगतना चाहते। मैं अभी भीड़ के बीच से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं गुस्से वाले चेहरे देख रहा हूँ, ऊंची चीखें सुन रहा हूँ और हजारों बैनर देख रहा हूँ जो सिर के ऊपर लहरा रहे हैं। पूरी फैमिलियां अपने बच्चों के साथ आई हैं। नौजवान झंडे और बैनर उठाए हुए हैं। बुजुर्ग कह रहे हैं कि उन्होंने कई सालों से इस पैमाने का विरोध नहीं देखा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये प्रदर्शन एक शहर या एक जगह तक सीमित नहीं, बल्कि एक ही समय में एक ही टाइटल और एक ही संदेश के साथ कई प्रदर्शन चल रहे हैं। ला लिल मुलूक, ला लिल हर्ब, ला लिल दिक्तातोरिया। कुछ वीडियोस जो घंटों से सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, उनमें दिखाया गया है कि प्रदर्शनकारी संवेदनशील इलाकों तक पहुंच गए हैं और उन जगहों तक जो सत्ता की निशानी समझी जाती है। ये एक सीधा संदेश है, हम यहाँ हैं, हम इनकार करते हैं और हम चुप नहीं रहेंगे। ये बात सिर्फ राजनीति की ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की भी है। लोग कह रहे हैं कि वो रोजाना कीमत चुकता कर रहे हैं। ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, परिवहन के खर्च दुगने हो रहे हैं और जरूरी चीजों की कीमतें ऐसी बढ़ रही हैं जो आम अमेरिकी की जिंदगी पर भारी दबाव डाल रही हैं। बहुत से प्रदर्शनकारियों ने हमें बताया कि वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ तो शाब्दिक रूप से कह रहे हैं, हम अपने बिल भी नहीं दे सकते, तो फिर नई जंग का नुकसान क्यों भुगतें? शामिल होने वालों की संख्या के बारे में दृश्य वाकई हैरान करने वाला है। कुछ शहरों में हजारों का जमावड़ा है, लेकिन जब पूरे देश की तस्वीर देखी जाए तो हम लाखों की संख्या में सड़कों पर बात कर रहे हैं। लाखों लोग एक ही समय में कई राज्यों में, कई शहरों में और कई मुख्य चौकों में निकल आए हैं। यहाँ प्रदर्शनों के दिल में मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिकी सड़क अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक सामूहिक इनकार, एक स्पष्ट इनकार और बढ़ते इनकार का शिकार है। प्रशासन के लिए एक बहुत मजबूत संदेश है, अभी रोक दो, जंग रोक दो और अपने हिसाब किताब दोबारा करो। ये है मौजूदा दृश्य और मैदान से तस्वीर। व्यापक अंगार, भरी हुई सड़कें, न रुकने वाले नारे और लाखों लोग एक आवाज में कह रहे हैं, ला लिल हर्ब। सिर्फ एक नारा, लेकिन आज ये पूरे देश को हिला रहा है। ला लिल मुलूक। ये नारा अब एक सड़क तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक तूफानी गुस्से की लहर बन गया है जो सभी अमेरिकी राज्यों तक फैल गया है। हम एक या दो प्रदर्शनों की बात नहीं कर रहे बल्कि एक ही दिन में 3000 से ज्यादा प्रदर्शनों की। ये संख्या हैरान करने वाली है और इसका आकार बताता है कि जो कुछ हो रहा है वो कोई अस्थायी घटना नहीं बल्कि एक खतरनाक राजनीतिक पल है जो पूरे परिदृश्य को बदल सकता है। संदेश साफ है, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का इनकार। प्रदर्शनकारी अपना गुस्सा नहीं छिपा रहे, सब कुछ सीधे कहा जा रहा है। यहाँ मैदान में आप प्रदर्शनकारियों को गुस्से से कहते सुनेंगे, हमें कुछ करना होगा, ट्रंप इस तरह जारी नहीं रह सकता, देश गिर रहा है। वॉशिंगटन में दृश्य ज्यादा तीव्र और ज्यादा उग्र है, जहां कुछ नारे उनकी अदालत और गिरफ्तारी तक पहुंच गए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बैनरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हर चीज बदतर होती जा रही है। नई जंग में जाना इस महंगाई के साथ अमेरिकियों के लिए एक थप्पड़ की तरह है। इसलिए मैं आज निकल आई हूं कि प्रशासन जो कर रही है वो नाकाबिले कबूल है। गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। लोग महसूस कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी महंगाई, फ्यूल की कीमतों और रोजमर्रा के खर्चों के दबाव तले कुचली जा रही है, जबकि देश एक ऐसी जंग की तरफ जा रहा है जिसे कोई नहीं चाहता। डलास में प्रदर्शन तेज तनाव में बदल गए, जहां प्रदर्शनकारियों और ट्रंप के समर्थकों के बीच झड़पें हुई, जिस पर पुलिस को दखल देना पड़ा। मिनेसोटा में हजारों लोग मां नहन अकवा यानी मिलकर हम मजबूत हैं कि नारे के तहत निकले। उनका संदेश साफ था, हमें जंग नहीं चाहिए और न ही गलत नीतियों का नुकसान भुगतना चाहिए बिना किसी साफ प्लान के। इन प्रदर्शनों के फैलाव और लाखों लोगों की भागीदारी के साथ ये विरोधी आंदोलन एक ताकतवर राजनीतिक दबाव बनता जा रहा है, खासकर कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों के करीब। प्रदर्शनकारी समझते हैं कि ये विरोध सिर्फ नारे नहीं बल्कि जंग के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ और एक ऐसे राजनीतिक रास्ते के खिलाफ सीधा संदेश है जिसे वो देश के भविष्य के लिए खतरनाक मानते हैं।
यहाँ वॉशिंगटन से कहा जा सकता है कि अमेरिकी सड़क एक अभूतपूर्व उबाल का शिकार है और दृश्य आने वाले दिनों में और ज्यादा तीव्र हो सकता है।